बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इरम कुलसूम हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ। मुझे कमेंट्स में एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन देखने को मिला कि ख़वातीन को नॉर्मली कितनी बार अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। तो इसका नॉर्मल छोटा सा एक आसान सा जवाब जो मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, आपको कोई मसला नहीं आ रहा है, तो आपको कम से कम 6 महीने के बाद या साल में एक मरतबा ज़रूर अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। अब उसमें मल्टीपल और कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि अगर आप की एज फैक्टर को हम देखें तो हम उसमें भी डिवीजन करते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी फेज से गुजर रहे हैं तो उसमें भी डिवीजन्स हो जाती हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कितनी बार अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करना है। एक नॉर्मल रेंज है जिसमें कि अगर हम नॉर्मल रेंज 18 से 25 साल की लड़कियों की लेते हैं, ख़वातीन की लेते हैं, तो उनको जो है कम से कम साल में 6 महीने के बाद अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट कर लेना चाहिए। रिकमेंडेड तो यही है कि साल में कम से कम आप एक दफ़ा ज़रूर जाएं अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास। और जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तब भी आपका स्कैन हो जाता है। उसमें जो आजकल बहुत कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है बच्चियों में कि वो PCOS देखने में मिल जाते हैं, या फिर जिन बच्चियों को हेयर ग्रोथ ज़्यादा आ रही होती है या हिर्सुटिज्म में जा रही होती हैं या कोई और स्किन इश्यूज़ आ रहे होते हैं, एटलीस्ट वो अपनी गायनी की डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस कर लेती हैं और उसका कोई ना कोई बेहतर हल नज़र आ जाता है। अगर तो आप शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं कि जिसमें आपका बहुत ज़्यादा विजाइनल डिस्चार्ज का इशू चल रहा है, या फिर कोई और मसला आ रहा है कि इंटरकोर्स के दौरान आपको कोई तकलीफ है या कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आप अपनी गायनी की डॉक्टर के साथ बैठकर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं और आपको एक बेहतर हल मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि 25 से लेके 40 साल तक की जो ख़वातीन हैं, यानी कि उस रेंज में ज़्यादातर शादीशुदा ख़वातीन आ जाती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में जो है वो 25 साल से बियॉन्ड जो है वो बच्चियों की शादी कर दी जाती है, तो उसमें उनको अपने गायनाकोलॉजिस्ट को लाजमी 3 से 6 महीने की रेंज में विजिट करना चाहिए। अब उसमें जो शादीशुदा ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं, उनके भी मल्टीपल इश्यूज आ रहे होते हैं अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर। उन्हें वो बेहतर तरीके से अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके उनको हल कर सकती हैं। इसी तरह जो औरतें जो हैं वो 30 से बियॉन्ड आगे चलना शुरू करती हैं, उसमें उनके PCOS का इशू बहुत कॉमन हो जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, बार बार यूरिन के इन्फेक्शंस का देखने में आते हैं। अब जब मेंस्ट्रुएशन आपकी डिस्टर्ब होगी तो इनफर्टिलिटी और ओवुलेशन हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और आप जब अपनी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो ही इन चीज़ों का बेहतर हल तलाश कर पाएंगे। अब हम जब 40 ईयर्स की फीमेल्स की रेंज में आते हैं तो उसमें जो मोस्ट कॉमन मसला हमारे पाकिस्तान में देखने में आता है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे ये दुनिया में इस वक्त अगर हम स्ट्रेटजी को देखते हैं तो इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है वो नंबर 1 पे जा रहा है। तो जब आप 40 की एज में पहुँचती हैं तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कि आप अपना एक दफ़ा मेमोग्राफी ज़रूर करवाएं और ईयरली बेसिस पे करवाएं। मेमोग्राफी जो होती है वो ब्रेस्ट का एक्सरे है और इसमें जो है आपको बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन आपको मिल जाती है कि कोई ब्रेस्ट लंप वगैरह तो नहीं है। और अगर आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल तक की है, आप बिल्कुल यंग हैं, तो उसमें आपको ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड जो है वो एडवाइज्ड होता है, ताकि अब जो है अपने ब्रेस्ट के हवाले से जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ पे आपको कोई ब्रेस्ट लंप ना देखने को मिले या फिर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आगे बढ़कर ब्रेस्ट कैंसर की किसी एक स्टेज पे डेवलप होना शुरू हो और आपको जो है बहुत बाद में जाके ये चीज़ें पता चलें कि ये तो पहले से इंडिकेट हो जानी चाहिए। और ये इंडिकेशंस आपकी तभी मुमकिन हो पाएंगी जब आप अपनी डॉक्टर को नॉर्मल रूटीन में हर 6 से 7 महीने के बाद या साल में कम से कम एक दफ़ा विजिट ज़रूर करेंगी। इसी तरह 35 से 40 साल की उम्र के दौरान या उससे आगे की उम्र में पैप स्मीयर आपको एडवाइस किया जाता है कि ईयरली बेसिस पे आपका पैप स्मीयर होना चाहिए। पाकिस्तान में हमारी ख़वातीन पैप स्मीयर के लिए जो है वो नॉर्मली एग्री नहीं कर रही होती हैं, अपनी डॉक्टर्स को भी ना कर देती हैं, जबकि ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पैप स्मीयर हो जाने से मल्टीपल ऐसे जो इंटरनल फीमेल ऑर्गन्स हैं उसमें डेवलप होने वाली डिजीज़ जो हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। और वक्त जो है जो कि एक ख़ास वक्त है जब उसको हम क्योर कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं कि पहली या दूसरी स्टेज में जो है हम उस बीमारी को अगर तशखीस कर लेते हैं तो हम उसका इलाज भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन अगर वही बीमारी आपकी 3rd या 4th स्टेज पे जाके हमें डायग्नोज्ड होती है तो डेफिनेटली उसका वक्त उसका इलाज इतने बेहतर तरीके से नहीं किया जा सकता, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुमकिन ही नहीं रहता। अब अगर हम देखते हैं 40 साल की उम्र की ख़वातीन को, तो उसमें हमारे पास उनका जो है सन एक्सपोजर हमारी ख़वातीन का बहुत कम होता है, जिसकी
जिसकी वजह से उनमें मल्टी विटामिन की भी कमी होती है और स्पेसिफिकली जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो बहुत कॉमनली देखने में आती है, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादातर ख़वातीन जो है वो फुल स्लीव्स कपड़े पहनती हैं, बुर्के का इस्तेमाल करती हैं, सन एक्सपोजर कम होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना डॉक्टर को विज़िट करें, अपने बोन्स का स्टेटस जो है वो आप मालूम करें। उसके लिए जो है डेक्सा स्कैन एडवाइस किया जाता है, उसमें आपकी पूरी फुल बॉडी की टेंडेंसी जो है वो बोन्स के हवाले से आपके सामने आ जाती है और आप बेहतर तरीके से अपनी बोन्स में आने वाली जो कमी है, उसमें जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं और अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके अपनी डाइट को बेहतर करके, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके वो अपनी जो कमी है उसको आप मेंटेन कर सकती हैं। अब आ जाता है प्रेग्नेंट लेडीज़ का सेगमेंट। अगर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ के हवाले से बात करते हैं तो बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि हमें कब कब किस किस टाइम के बाद अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। तो शुरू के जो प्रेगनेंसी के मंथ्स हैं, हम बेसिकली प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो आपके 13 वीक्स कंसीडर किए जा रहे होते हैं या पहले 3 महीने कंसीडर किए जाते हैं। उसमें अगर एक फीमेल जो है वो जो है बहुत अर्ली स्टेज पे भी अगर अपनी डॉक्टर के पास आ जाती है तो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो उसको इंडिकेशन में अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ऑलरेडी जो है उसका एक तो बर वक्त टाइम जो है मेडिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। फोलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मली हमारी कोशिश ये होती है कि अभी अगर बच्चियों ने शादी अगर उनकी कर दी जाती है या शादी होने वाली होती है तो उनको फोलिक एसिड हम एडवाइस कर देते हैं कि वो लेना स्टार्ट कर दें। बिलफर्ज अगर बच्चियों ने फोलिक एसिड नहीं लिया है तो जितना अर्ली वो अपनी डॉक्टर को विजिट करेंगी तो डेफिनेटली डॉक्टर उनको टाइमली फोलिक एसिड स्टार्ट कर देंगी। उनका एक अर्ली स्कैन हो जाएगा। अर्ली स्कैन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो 2-3 वजूहात की वजह से ज़रूरी है कि अर्ली स्कैन में आपकी ये इंडिकेशन आ जाती है कि क्या जो प्रेगनेंसी आपको हुई है वो अपनी जगह पर ठहरी है, यानी कि इनसाइड द यूट्रस है। खुदा न खास्ता कहीं एक टॉपिक तो नहीं है। एक टॉपिक वो प्रेगनेंसी होती है जो कि यूट्रस में ठहरने की बजाय जिस्म के और किसी हिस्से में ठहर जाती है। अगर टाइमली आपका स्कैन नहीं होता है और वो विजुअलाइज नहीं होती है कि कहाँ ठहर गई है तो वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है और उसके लेट पता चलने पे जो है उसकी एंड सिचुएशन सर्जिकल भी हो सकती है और इन केस अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाती है तो मेडिकली भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो आपका जो अर्ली विजिट है वो जितना जल्दी हो आप अपनी डॉक्टर को करें। इसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में नॉर्मली आपको जो डॉक्टर्स हैं वो मंथली बेसिस पे बुलाती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको जो है डॉक्टर तकरीबन 15-15 दिन के बाद बुलाना शुरू करती है और फिर जब एंड है तो एंड जो आपका मंथ होगा उसमें डॉक्टर आपको वीकली बेसिस पे बुलाती हैं और डेफिनेटली आपको इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि अगर आपकी डॉक्टर आपको बुला रही है और वो आपको एक टाइम देती है कि इस टाइम पीरियड में आपने उसको विजिट करना है और उसमें वो आपके स्कैन्स भी कर रही होती है, बच्चे के दिल की धड़कन भी देख रही होती है, बच्चे का वेट भी चेक कर रही होती है, बच्चे का जो पानी है जिसमें उसने रहना है, अपनी खुराक लेनी है, उसको वो असेस कर रही होती है, तो वो आपके फ़ायदे की ही बात कर रही होती है। तो आपको अपनी डॉक्टर को इन टाइम ड्यूरेशंस पे लाजमी विजिट करना चाहिए। एंड आई होप सो कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक नॉर्मल औरत को कितनी बार अपनी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, ईयरली या 6 मंथली। तो आई होप सो कि आपको तो यकीनन इस सारे सेगमेंट के बाद आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि एक मैरिड फीमेल को और एक अनमैरिड फीमेल को और एक जो है 35 से बियॉन्ड फीमेल को कब कब डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो आई होप सो कि आपके लिए चीज़ें आसान हो गई होंगी और अगर आसान हुई हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।